अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने लगी हूँ नेल्स मेथड एंड डाटा अप्रोक्सीमेशन। इस क्वेश्चन में जो बात कर रहा है, बेसिकली हमारे पास जो ये क्वेश्चन होता है, इसमें हमारे पास जो अनइक्वल डिफरेंस होते हैं उसके लिए हम किस तरह से कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं, उसको किस तरह से सोल्व करते हैं, उसकी किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज़ निकालते होते हैं, किस तरह से हम लोग इसको सोल्व करते हैं। हमारा मेन पर्पस ये है। तो उसने जैसे हमें क्वेश्चन में कहा कि यूज़ नेल्स मेथड टू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेशन फॉर लैग्रेंज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्रीज 1 and 2। हमने इसको देखना है। सबसे पहले हमने देखना अपने क्वेश्चन में मेन चीज़ ये होती है कि हमारे जो डिफरेंस इन्होंने दिया हुआ है, क्या ये इक्वल डिफरेंस है या अनइक्वल डिफरेंस है। इक्वल डिफरेंस है तो जो मैं आपको फॉर्मूला करवाने लगी हूँ वो नहीं लगेगा। अगर इक्वल डिफरेंस होता है तो हम फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन बैकवर्ड वगैरह लगाते होते हैं, और अगर अनइक्वल होता है तो हम लोग ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना इस क्वेश्चन का एक टेबल बना लेते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आई एक्स आई मैं आपको मार्कर से समझाती हूँ। आई एक्स आई, देन उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स आई। सबसे पहले हम अपनी आई की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। जैसे ज़ीरो हमारे पास ये कितनी है, 0 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आई हमारे पास जो अंदर वाली वैल्यू 0.6 0.7 0.8 1.0, ठीक है। हमारे पास अगर अब आप डिफरेंस स्कोर से देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस 0.7, हमारे पास डिफरेंस हमेशा किस तरह निकलता होता है, जैसे नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो x1 माइनस x0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1। इस तरह ही x2 माइनस x1 क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.1। और इस तरह ही हमारे पास x3 माइनस x2 क्या आ जाएगा, x3 हमारे पास 0.1 0.7 माइनस 6 0.8 माइनस 1.0 माइनस 8 0.8 0.2। तो ये अनइक्वल डिफरेंस है, इस वजह से जो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वो दूसरे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने यहाँ पे अपनी ये वाली वैल्यूज़ लिख लेनी है। एफ ऑफ एक्स आई का मतलब है एफ ऑफ 0.6 वाले ये वैल्यूज़ लिख लेंगे हम लोग जी। तो हमारे पास अब हमारे पास ये हमने क्वेश्चन अपना यहाँ पे लिख लिया, आपको समझ आ गई होगी। जब हमने नेक्स्ट चीज़ निकालनी है वो ये है कि अब हमने अपना x0 x1 निकालना है। मैं आपको एक टेबल समझाने लगी। ये टेबल फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल हर एक चीज़ में, और जिसमें डिफरेंस सेम ही होता है हर चीज़ में यूज़ होता है। तो आप गौर से देख लें। पहले हम इस तरह से एरो हेड बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने इस वाली को वैल्यू है ना, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, इसको आपने इस वाली वैल्यू से माइनस करना है। मतलब 1 - 0, या आप इसको कह सकते हैं कि हमारे पास ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ठीक है। तो जब हमने इस x1 माइनस x0 करना है और डिवाइडेड बाय करना है 0.7 माइनस 0.6। देखें मैं आपको बताती हूँ, 0.0 जब आपने निकालना है एफ ऑफ x0 1 और एफ ऑफ x0 एफ ऑफ x1, तो हमारे पास ये किस तरह से निकलता है, x0 x1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस x0। तो x1 की हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 1375227 माइनस 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 मतलब माइनस का निशान आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.1769460। और डिवाइड हमने इसको किससे करना है, इस वाली वैल्यू से, 0x1 माइनस x0 से। ये एफ ऑफ x1 माइनस, इसका फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 एफ ऑफ x0, और माइनस किससे करना है, x1 माइनस x0 से, ठीक है ना। ये वाला ध्यान से देख लें, ये ही इसी तरह फॉर्मूला लगना है सारों में। तो यहाँ पे हमारे पास 0.7 माइनस 0.6 आ गया। अब जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, वो मैं यहाँ लिख दूँगी। वो आती है हमारे पास 1.9069687, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह हमारे पास x0 और x1 की वैल्यू आ गई है, x0 x1 की वैल्यू आ गया, फिर x1 x0 या x0 x1 जो भी कह लें अभी आप। और क्या कहते हैं, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे x2 और x1 के लिए, और वो भी एक्जैक्ट इसी तरह निकालेंगे कि इसको इससे x2 एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जो वो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो निकलता है 2.09888135, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट हमने ये निकालना है, तो ये एरो हेड देख लें, जो ये वाला नीचे वाला होगा उसको ऊपर वाले से माइनस करो और इसी के आंसर्स को माइनस कर दें आपस में। मतलब एफ ऑफ x3 माइनस एफ ऑफ x2 ओवर x3 माइनस x2। तो हमारे पास ये क्या आंसर निकल आएगा, हमारे पास 2.17229175 ये निकल आया। अब दोस्तों अब हमने नेक्स्ट पे क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम यहाँ पे एरो हेड बना देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, अब हमने वही चीज़ है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये एफ ऑफ x2
ठीक है ना, f(x2) और ये f(x1) है, माइनस f(x0) f(x1), और इसको इससे माइनस करेंगे। देखिए आपको मैं सिंपल बताती हूँ, इजी वे से समझना है। ये वाली जो लाइन है नीचे वाली को ऊपर वाली लाइन से माइनस कर देंगे, और ये जो आगे लाइंस निकल रही हैं, मतलब ये जहाँ से निकल रही है, तो इसकी सबसे आखिर वाली लाइन का जो है 0.8 को सबसे ऊपर वाली लाइन को 0.6 से माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास निकलता है मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम कर रहे हैं नीचे वाली लाइन 2.0988135 को ऊपर वाली लाइन माइनस 1.9069,687 और डिवाइड किसे कर देना है, लाइन देके सबसे ख़त्म हो रही 0.8 पे और एंड कहाँ पे इसका, यहाँ पे 0.6, ये माइनस कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास जो आंसर निकलता है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जो हमारे पास आंसर निकलता है वो निकलता है 0.95224, और ये हमारे पास किसका आंसर है, इसका आंसर है x0 x1 x2। तो मतलब हमारे पास ये आंसर है f(x0) 2 से लेके 0 तक, f(x2) से लेके f(x0) तक, ये हमारे पास f(x2) और x0 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पे हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह ये भी करना है कि ये इसको इससे माइनस करेंगे, और इसका एरो यहाँ पे देख लें आप, इसका एरो 1 से लेके 1 नीचे हमने जो से -1 माइनस ये वाली चीज़ 0.7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आंसर निकलता है वो निकलता है 0.2249275, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेटर पर, यही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने करना है वो हमने करना है इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। अब देखें एरो हेड नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करेंगे, और डिवाइड किसे करेंगे, देखें ये किससे निकल रहा है, इससे निकल रहा है, ये दोनों में से इससे निकल रहा है, तो सबसे आखिर वाले को ये किससे निकल रहा है, इससे इन दोनों से निकल रहा है, और ये दोनों इन दोनों से, तो सबसे आखिर वाला कौन है, ये, तो 1 - 0.6। जो इसका आंसर हमारे पास निकलता है वो निकलता है -1 मैं नीचे लिख देती हूँ आपको समझ आ जाएगी, -1.788574,125। अगर आपको होता है मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, इस तरह आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा, 78574,125, ठीक है। ये हमारे पास निकल आया आंसर। ये किसका निकल आया कि f(x3) से लेके x0 तक का आंसर निकला है हमारे पास। ओके दोस्तों, अब जो देखें हमारे पास अनइक्वल डिफरेंस था, अब याद रखें जो अनइक्वल डिफरेंस होता है हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला कैसे यूज़ होता है। अब हम फॉर्मूलाज लगाने लगे, ठीक है, फॉर्मूलाज फॉर अनइक्वल डिफरेंस। तो दोस्तों सबसे पहले जब हमने अपना अनइक्वल डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला से हमने मालूम करना है, तो P1x सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल 1 मालूम होएगा, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। और इसमें जो फॉर्मूला लगता है हमारे पास दोस्तों याद रखिएगा f(x0) प्लस f(x0 x1), और हमने इसको माइनस कर देना। देखें f(x0) यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, पहले f(x0) आएगा, फिर f(x0 x1) आएगा, और इस वाले को हमने x माइनस इसको कर देना है 1 है ना, ये हमने x0 से इससे एक कम वाली वैल्यू से माइनस कर देना है, ठीक है ना, f(x0) प्लस f(x0 x1 x माइनस x0। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर गेट कर लेंगे। तो हमारे पास हम इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे, मैं आपको वैल्यूज पुट करना सिखा देती हूँ। f(x0) की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास f(x0) क्या है, हमारे पास f(x0) यहाँ पे हमारे पास 0 है, इसकी वैल्यू f(x0) की क्या है, -0.17694460, यहाँ पे पुट कर दें -0.17694460। अच्छा जी दोस्तों, अब वो कह रहे हैं x0 x1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, x0 और x1 से ये वाली वैल्यू निकलती है जी दोस्तों। यहाँ पे आप वो पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगी 1.906969 और 687, ठीक है दोस्तों। अब x माइनस x0 का मतलब है x एज इट इज़, माइनस x0 का मतलब है जो उसकी x0 की वैल्यू थी हमारे पास, वो लिख दीजिए। x0 की वैल्यू 0.6 थी, तो x माइनस 0.6 आ गया आपके पास यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारे पास P1x की वैल्यू निकलती है वो हमारे पास निकल आती है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अपनी P1x की वैल्यू लिख देते हैं। P1x की वैल्यू जो निकलती है हमारे पास वो निकल आती है, देखें यहाँ पर मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रही, यहाँ मैं कर देती हूँ। जो हमारे पास यहाँ पे निकलेगा -0.17694460 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.90696687 x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर निकलता है वो निकलता है 1.14418122। तो जो हमारे पास दोस्तों आंसर निकला P1x का वो हमारे पास निकला है यहाँ पे P1x का आंसर निकला 1.90696687 x माइनस 1.32112582,
जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास क्या आंसर निकला है P1x का। ये हमारे पास निकली है P1x की वैल्यू। लेकिन दोस्तों आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे तो हमारे पास x मौजूद है, जबकि हमारे पास तो P1x की वैल्यू एक सिंपल वैल्यू निकलनी चाहिए थी। तो इसका हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है f of 0.9। f of 0.9 का मतलब है जो हमारे पास x की वैल्यू है वो हमारे पास है 0.9। तो अब हम यहाँ पे अपनी 0.9 की वैल्यू को पुट कर देंगे। P1 0.9 इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे जो अभी x की जगह पे हमने अपना 0.9 पुट किया, 69687 0.9 माइनस 1.32112582। तो जो हमारे पास आंसर निकलता है वो निकलता है 0.3951460। ये हमारे पास किसका आंसर निकला है? हमारे पास P1 0.9 का आंसर निकला है। जी तो दोस्तों यहाँ तक आपको इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अब आगे हम समझेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। अब हमने P2x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? P2x की वैल्यू। तो दोस्तों P2x की वैल्यू फॉर्मूला देख लें किस तरह से। P1x जो ये वाली वैल्यू है एज इट इज़, सॉरी ये वाली नहीं, जो ऊपर वाली वैल्यू P1x की वैल्यू ये एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा, और प्लस का निशान लगने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं x0 x1 तक था। अब हमारे पास 2 है तो हम कहाँ तक चलेंगे? x2 तक, x0 x1 x2, ठीक है। और हम लोग कहाँ तक, और हमने इसको किस तरह माइनस करना है? एक इससे 2 से, ये हमारे पास 2 दिया हुआ ना, इससे हमने एक कम से माइनस कर देना है, x माइनस x0 और x माइनस x1 बस, ठीक है। ये दोस्तों समझ आइए 2 लिखा हुआ है, ये गलती से मिस्टेकन 3 ना बन गया हो। तो यहाँ पे अब हमने अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना आंसर गेट कर लेना है। अपनी आंसर वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर लें। P1x की वैल्यू मैं इसी तरह एग्जैक्ट लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले। अब x0 x1 x2 की वैल्यू कौन सी होगी? देखिए 0 1 2 इससे कौन सी वैल्यू निकल रही है? 0 1 से ये निकल रही है, 1 2 से ये निकल रही है। तो 0 1 2 से कौन सी निकल रही है? ये वाली निकल रही है। ये देख सकते हैं आप, ये देखें 0 1 2 ये इससे दोनों निकल रही, ये इससे निकल रही। तो 0 1 2 की कौन सी वैल्यू है? 0.95224। और x माइनस x नोट की वैल्यू आपको पता है 0.6, और x माइनस x1 की वैल्यू पुट कर दे 0.7। ये देख लें, आप देख सकते हैं 0.7 हमारे पास x1 की वैल्यू। यहाँ से अब आपने डायरेक्ट अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है, जो कि आपके पास किस तरह से है। P2x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास यहाँ से ये P1x में एज इट इज़ लिख रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर निकलता है वो हमारे पास 0.95224 x स्क्वायर माइनस 1.3x प्लस 0.42। और इसके बाद हमारे पास जो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P1x में P1x की वैल्यू नहीं लिख रही, आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकलता है 0.95924 x स्क्वायर माइनस 1.24699121 प्लस 0.4028748, ठीक है। अब मैं P1x की वैल्यू पुट करके अपना आंसर गेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट P1x की वैल्यू पुट कर देती हूँ चाहे, क्योंकि 1.906967 और माइनस करना है इसको 1.32112582x से। ये P2x है हमारा, ठीक है। जो हमारे पास सॉल्यूशन इसका निकलता है वो निकलता है हमारे पास P2x का। P2x की जो हमारे पास वैल्यू निकलती है P2x, ठीक है। जो P2x की हमारे पास वैल्यू निकलती है वो हमारे पास निकलेगी P2x 0.9592224 x स्क्वायर प्लस 0.6600567x माइनस 0.91825174। दोस्तों ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई है? ये हमारे पास निकल आई है P2x की वैल्यू। अब हम अपनी x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.9, हम वहाँ यहाँ पे वो पुट कर देंगे। आप जगह यहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे आप पुट कर दीजिएगा। और तो हमारे पास सॉल्यूशन किसका क्या निकलता है? 0.45270073। ये हमारे पास किसकी आंसर निकल आया है? P2 0.9 की वैल्यू निकल आई है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसी तरह P3x की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला उसका क्या है जी? P3x का फॉर्मूला जो हम लिखने लगे हैं वो हमारे पास आएगा P2x एज इट इज़। जो ये वाली वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास, प्लस अब जो 3 है तो हम कहाँ तक चलेंगे? 0 1 2 3 तक चलेंगे। और अब हमने किससे माइनस कर देना? एक कम से, x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस x2, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको फॉर्मूला भी अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। आपने इसमें पुटिंग करनी है सारी वैल्यूज़, मैं आपको पुट करके दे देती हूँ, फिर हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे P2x की वैल्यू आपने ऐसी थी लिख लेनी है यहाँ पे
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 x3 की वैल्यू कौन सी है देख लें। 0 1 से ये निकली, ठीक है, और 1 2 से ये निकली, 0 1 2 से ये निकली, तो 0 मतलब ये हमारे पास जो x2 की वैल्यू आ रही है, x0 x1 x2 3 की ये वाली वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई थी माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1.78574125, और यहाँ पे आपने वही जो उसकी आंसर निकल रहा है 0.6 x माइनस 0.7 और x माइनस 0.8, ये आपके पास आंसर निकला है। अब जब आप इनकी पुटिंग करेंगे तो जो हमारे पास निकलता है वो निकलेगी वैल्यू, वो जो हमारे पास एक पूरी इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास इक्वेशन बनती है -1.78574125 x क्यूब प्लस 4.7092806250625 x स्क्वायर माइनस 1.9471255525 x माइनस 0.31824268, ये हमारे पास इक्वेशन निकली है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी इक्वेशन निकल आई है, P3x की इक्वेशन निकल आई है। यहाँ पे आप पुटिंग कर दें, और जो हमारे पास इस इक्वेशन में हमने अपनी कौन सी वैल्यू पुट कर देनी, 0.9 की, सॉरी P3 में 0.9, जब हमने जहाँ जहाँ पे x मौजूद है वहाँ पे 0.9 पुट कर दीजिएगा तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकलता है वो क्या निकलेगा, 0.4420562798। जी तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया, किस तरह से हमने डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 1 2 3 निकाले हैं, और हमने अपना पूरा का पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको दिया। तो अगर कोई भी मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आया आपको, आप ये देख सकते हैं, मैं आपको पूरा शो करवा रही हूँ ताकि आपको जो समझ नहीं आई है आप एक दफ़ा देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जल्द से जल्द इसका आंसर मिलेगा, जो भी आपको मुश्किल लग रहा है, P1 P3 Px डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 1 2 3, और याद रखें हमने इस वाली वैल्यू तक चलना होता है, 3 तक चलना होता है। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।